एवरीवन स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। इसका एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x प्लस वन अ फैक्टर। इसमें हमें 4 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और इसमें हमें चेक करना है कि जो x प्लस वन है वो किसका फैक्टर है। x प्लस वन किसका फैक्टर है ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, x प्लस वन को 0 के बराबर करेंगे और हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। अब एक एक करके हम इस सब में -1 रखते जाएंगे और जहाँ पे हमें -1 रखने के बाद अगर जिस पॉलिनोमियल में हमें 0 वैल्यू मिलती है, इसका मतलब वो क्या होगा, अ, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा x प्लस वन। तो एक एक करके हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो फर्स्ट है, हम इसमें करेंगे p ऑफ -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस x प्लस वन, सॉरी x नहीं -1 रखेंगे, यहाँ पे x की जगह पे -1 रखेंगे और यहाँ पे 1 हो जाएगा। -1 का क्यूब -1 ही आएगा क्योंकि -1 इंटू -1 इंटू -1 3 बार ऑड है, ऊपर ऑड नंबर है, इसका मतलब ये साइन माइनस ही रहेगी। ये तो दोनों प्लस हो गए लेकिन साइन माइनस की रहेगी और 1 का क्यूब तो 1 ही होने वाला है। इसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे, इवन नंबर है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये साइन -1 हो जाएगी और ये +1 हो जाएगी। तो एक +1 एक -1 एक -1 एक +1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। इसका मतलब ये है कि जो x प्लस वन है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ऐसे ही हम दूसरा चेक करेंगे, p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1⁴ प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 एंड फिर हमें दिया हुआ है +1। इसमें हम रखेंगे -1 का ⁴ इवन नंबर है 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, प्लस में ही आएगी। और यहाँ पे ऑड नंबर है तो माइनस आएगा, यहाँ पे इवन नंबर है तो 1 आएगा और ये -1 फिर +1। ये +1 है, ये -1 है, ये दोनों कैंसिल, ये +1 ये -1 कैंसिल, लेकिन इसमें ये वैल्यू बच जा रही है 1। ये 0 के बराबर नहीं आया, p ऑफ हमने -1 निकाला तो 0 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो x प्लस वन है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। सेम इसी तरीके से अब हम तीसरा करेंगे, p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1⁴ प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 एंड फिर +1। इसमें चेक करेंगे, -1 का 4 तो 1 ही होगा और यहाँ पे -1 का क्यूब तो -1 होता है लेकिन बाहर 3 है तो ये हो जाएगा -3। इसी तरीके से ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे -1 और ये +1 हम इसी तरीके से उतार देंगे। इसमें चेक करते हैं, ये +1 है, ये -1 है, ये -3 है, ये +3 है, तो इसमें भी 1 बच गया। इसका मतलब कि ये जो x प्लस वन है ये इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर नहीं है। सेम इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट करेंगे, p ऑफ -1 इज इक्वल टू ये 1 का क्यूब -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद -2 प्लस √2 -1 एंड फिर प्लस √2। इसको रखेंगे, -1 का क्यूब कितना, -1 होगा, फिर इसके बाद बाहर है माइनस एंड इसका -1 का स्क्वायर तो 1 होगा तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये -1 ये -1 तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे +2 और यहाँ पे प्लस √2 हो जाएगा और यहाँ पे √2 हो जाएगा, तो √2 कैंसिल हो जाएगा। ये -1 -2 और ये +2 ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएंगे 0। इसका मतलब इस केस में भी क्या हुआ, जो x प्लस वन है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो पहला देखते हैं, पहले में दिया हुआ है हमें p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर -2x -1 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू दिया है x प्लस वन। सेम इसी तरीके से करना है, हमें x प्लस वन दिया है तो हम x की वैल्यू निकाल के इस पॉलिनोमियल में चेक करेंगे। अगर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है इसका मतलब वो उसका फैक्टर होगा। तो पहला करते हैं, फर्स्ट वन, x प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब इस पॉलिनोमियल में पहले पॉलिनोमियल में रखेंगे तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर
टू माइनस वन एंड फिर माइनस वन। टू माइनस वन का क्यूब माइनस वन होगा, तो माइनस वन इंटू टू करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा, और फिर इसी तरीके से माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, एंड माइनस माइनस यहाँ पे प्लस टू हो जाएगा, और ये माइनस वन हो जाएगा। माइनस माइनस को देखेंगे, माइनस टू माइनस वन ये माइनस थ्री, और प्लस वन प्लस टू ये प्लस थ्री, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ज़ीरो आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये जो x प्लस वन है ये इसका फैक्टर है इस पॉलिनॉमियल का। सेम इसी तरीके से हम सेकंड चेक करेंगे। सेकंड में हमें दिया हुआ है x प्लस टू की वैल्यू, तो यहाँ पे हम निकालेंगे x प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकल के आई, माइनस टू निकल के आई। p ऑफ माइनस टू हम यहाँ पे रखेंगे दूसरे पॉलिनॉमियल में, तो माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू प्लस वन। इसको सॉल्व करेंगे। माइनस टू का क्यूब 8 होता है, लेकिन माइनस ऑड नंबर है तो माइनस 8 आएगा। फिर इसी तरीके से टू टू ज़ा 4 होता है, प्लस 4 आएगा, 4 थ्री ज़ा कितना हो जाएगा 12। फिर यहाँ पे 3 टू ज़ा 6 माइनस 6 आएगा एंड प्लस 1 आ जाएगा। तो 8 और 4 कितना होगा, माइनस 14, एंड 12 एंड प्लस होगा 13, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 आ गई। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो x प्लस टू है ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं आई। ओके, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। हम ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है, x माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री। तो यहाँ पे हम थ्री वैल्यू रखेंगे, p ऑफ थ्री इज इक्वल टू थ्री का क्यूब माइनस फोर थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स। थ्री का क्यूब 9 एंड थ्री का क्यूब 27 होगा। फिर इसके बाद माइनस थ्री थ्री ज़ा 9 होता है, थ्री का स्क्वायर करेंगे 9, 9 फोर ज़ा होता है 36, तो यहाँ पे 36 लिखेंगे, प्लस थ्री लिखेंगे, प्लस सिक्स लिखेंगे। तो ये 27 और प्लस थ्री, इन दोनों को, इन सबको ऐड कर देंगे, 27 को प्लस थ्री को प्लस सिक्स को। तो इनको ऐड करने के बाद 6 और थ्री 9, 9 और 7 16, और 1 बचा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस 36 और ये माइनस 36, इसकी वैल्यू आ गई ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि जो x माइनस थ्री है ये इस पॉलिनॉमियल का क्या है, फैक्टर है।